اور वाइन ऑफ बाइबल में हम एक और किस्म की मैं का जिक्र पढ़ते हैं, वो है वाइन ऑफ अडल्ट्री। जो मकरूहात मकारी की जो मैं है, मकरूहात की जो मैं है, वो हम मुकाशफा में पढ़ते हैं। वो जो प्रोस्टिट्यूट है, जो औरत जो हैवान पे बैठी है। लेकिन उस पे आज हम बात नहीं करेंगे कि वो पुरानी मैं जो है, वो जो मैं अडल्ट्री की मैं है, जो जिनाकारी की मैं है, वो क्या है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ अभी इसी पे बात करेंगे, नई मैं और पुरानी मैं। तो हम लुका की अंजील में से पढ़ेंगे। लुका की अंजील उसके 5 बाब उसके 37 और 39 वर्सेस में से हम पढ़ेंगे। और कोई शख्स नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नई मैं मशकों को फाड़कर खुद भी बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद हो जाएंगी। बल्कि नई मैं नई मशकों में भरना चाहिए। और कोई आदमी पुरानी मैं पीकर नई की ख्वाहिश नहीं करता, क्योंकि कहता है कि पुरानी ही अच्छी है। तो मेरे अजीजों, हम इसमें बात करेंगे कि मैं क्या है। और यहाँ पे खुदा यीशु मसीह ने एक तमसील कही है कि कोई भी शख्स जो है वो नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरता। जब हम कोई नई चीज खरीदते हैं तो हम उसका कंटेनर या उसके लिए बर्तन या उसके रखने के लिए जो जगह है या चीज, हम कोशिश करते हैं कि नई होनी चाहिए, हम पुरानी नहीं इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि तो नई मैं जो है वो मशकों को फाड़कर खुद भी बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद हो जाएंगी। सबसे पहले हमें ये देखना है कि मैं क्या है। और मैं जो मशकीजें हैं, जो मशकें हैं, वो क्या है, वो हम बाद में देखेंगे। आज हम सिर्फ मैं पे बात कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने जो है नई मैं और पुरानी मैं की बात की है। तो अगर हम देखें 10 कुंवारियों की जो तमसील खुदा यीशु मसीह ने कही थी, तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि उनके पास लैंप है। और जो 5 अक्लमंद कुंवारियां हैं, उनके पास जो है एक्स्ट्रा जो है, उन्होंने एक्स्ट्रा इनफ ऑयल भी उनके पास है। जबकि जो बेवकूफ हैं, वो उनके पास लैंप्स तो हैं, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो अपने साथ नहीं रखा था। ये हम बाद में इस पे बात करेंगे कभी, जो है इस पे कि ये लैंप क्या है और एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो क्या है, ये हम बाद में इस पे बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन ये चीज है कि जिनके पास जो है, हम ये याद रखें कि जिनके पास एक्स्ट्रा ऑयल था, इनफ ऑयल था, बवक्त जरूरत उन्होंने उसको इस्तेमाल किया और वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो गई। लेकिन जिनके पास लैंप तो मौजूद थे, लेकिन एक्स्ट्रा ऑयल नहीं था, वो बाहर रह गए। तो मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि नई मैं जो है हमेशा नई मशकों में हम भरते हैं। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि जो मैं है वो आती कहाँ से है। मैं जो है वो एक दरख्त से आती है। जैसे अंगूरों की बेल होती है, अंगूरों की बेल से जो है अंगूरों की बेल से ये उतारी जाती निकाली जाती है अंगूरों से। तो जब अंगूरों से निकाली जाती है, तो अंगूर क्या है? अंगूर फ्रूट है किसी भी दरख्त का। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्रूट जो है, ये फल जो है इंसान के मुंह की बातें होती हैं, इंसान की बात होती है। ये फल होते हैं जो इंसान अपने अंदर से जो कलाम करता है, जो निकालता है, वो जो वर्ड होते हैं, वो फल है। और जो फल में से जो मैं निकाली जाती है, हम ये कह सकते हैं कि उस फल में से जो अंगूर का रस निकाला जाता है, हम कह सकते हैं कि वो कलाम है। और दरख्त क्या है, ये भी हमने अब बताया था कि दरख्त जो है वो लोगों को जाहिर करता है। जैसे कि खुदा यीशु मसीह ये बात करते हैं कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। जब खुदा यीशु मसीह अंगूर का हकीकी दरख्त है, तो जो एक शेपर्ड है, जो खुदा का सर्वेंट है, जो मुलाजिम है, जो खुदा की खिदमत कर रहा है, जो खुदा के बादशाहत में काम कर रहा है उसके फैलाव के लिए, चाहे वो पास्टर, एवेंजलिस्ट है, कोई भी है, वो भी दरख्त है, वो भी बेल है, वो भी डाली है, वो भी ट्री है जो काम कर रहा है। हम यसाया में पढ़ते हैं, यसाया के 55 बाब उसकी 1 से 3 आयात में मैं पढ़ूंगी। उसमें यूं लिखा है कि ऐ सब प्यासो, पानी के पास आओ, और वो भी जिसके पास पैसा ना हो, आओ मोल लो और खाओ। हाँ आओ, मैं और दूध बेजर और बेकीमत खरीदो। तुम किस लिए अपना रुपया उस चीज के लिए जो रोटी नहीं, और अपनी मेहनत उस चीज के वास्ते जो आसूदा नहीं करती खर्च करते हो? तुम गौर से मेरी सुनो, और वो चीज जो अच्छी है खाओ, और तुम्हारी जान फरबी से लज्जत उठाए। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो और तुम्हारी जान जिंदा रहेगी, और मैं तुमको अब्दी अहद यानी दाऊद की सच्ची नेमतें बख्शूंगा। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि खुदा जो है अपने बंदा यसाया के वसीला से ये फरमाता है कि ए प्यासो,
जिनको पानी की प्यास है या जिनको खाना चाहिए, वो उन चीजों पे पैसा मत खर्च करो जो आपको जो है आसूदा नहीं करती। मतलब जो रोटी जो मिटने वाली रोटी है, पानी जो खत्म होने वाला पानी है, वो मैं ना खरीदो कि जो आपको आसूदा नहीं करती। जो मैं तुमको ऐसी मैं दूंगा, मेरे पास आओ और मेरी सुनो। यहाँ पे लिखा है कि आओ मेरी सुनो। मेरी सुनो का मतलब है कि मेरी गौर से सुनो, मेरी बात को गौर से सुनो, और जो चीज अच्छी है खाओ और तुम्हारी जान फराबी से लज्जत उठाए। मतलब कि तुम सेहतमंद हो जाओगे, तुम जो है इंजॉय करोगे उस फूड को जब तुम उस बात को सुनोगे। कान लगाओ का मतलब भी यही है कि गौर से सुनो। तो हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास आओ और सुनो और तुम्हारी जान जिंदा रहेगी, और मैं तुमको अब्दी अहद यानी दाऊद की सच्ची नेमतें बख्शूंगा। तो मेरे अजीजों, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि खुदा ये कहता है कि खुदा की सच्ची जो मैं है वो क्या है, वो खुदा का कलाम है। हमें खुदा के कलाम को सुनना है। खुदा के कलाम में दो किस्म का कलाम है, नया कलाम भी है और पुराना कलाम भी है। आगे हम इसमें देखते हैं कि नया कलाम, यहाँ पे दो टाइप का जो है वो कलाम है। जो मेन दो टाइप्स हैं वो जो बाइबल हमें सिखाती है, और तीसरी जो मैंने आपको बताई है कि वो अबलीस की वाइन है, और वो है वाइन ऑफ अडल्ट्री। वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ जो बात करेंगे वो पुरानी मैं और नई मैं पे बात करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि यूहन्ना की इंजील में लिखा है, उसका पहला बाब उसकी 17 आयत में अगर हम पढ़ें तो उसमें ये लिखा है कि अम, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। तो मेरे अजीजों, हम ये कह सकते हैं कि द लॉ ऑफ मोसेस जो था वो खुदा के बंदा मूसा के जरिए हमें दिया गया था। जो शरीयत हमें दी गई थी, जो पुराना अहदनामा है, वो हमें दिया गया था। और हम ये कह सकते हैं कि द लॉ ऑफ मोसेस, जब हम मोसेस के लॉ की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, तो वो 10 अहकाम है। बाकी वो जो 600 लॉ हैं या 600 जो हैं वो उस बेशक वो जिंदगी गुजारने के असूल है, तरीके हैं, लेकिन जो खुदा ने अहद बांधा था, खुदा का जो अहद है, वो 10 अहकाम है। तो मेरे अजीजों, वो ये बात करता है कि वो खुदा ने दिए, मूसा की मार्फत दिए, लेकिन फजल और सच्चाई खुदा यीशु मसीह के जरिए पहुंची। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मूसा के जरिए कलाम दिया गया वो ओल्ड वाइन है, क्योंकि वो भी खुदा का कलाम है। लेकिन जो खुदा यीशु मसीह के जरिए सच्चाई और फजल हमारे पास पहुंचा, वो न्यू वाइन है, वो नई मैं है जो खुदा हमें देना चाहता है। क्योंकि हम सब अगर इस पर गौर करें, इसमें सोचें, इसको देखें, तो जब खुदा में यीशु मसीह यहूदियों के साथ किस बात की बहस करते थे, उनकी बहस क्यों होती थी इतनी ज्यादा उनके साथ? वो क्यों इतना ज्यादा? क्योंकि वो जो नई मैं जो थी वो उसको सॉरी, जो पुरानी मैं थी जो मूसा की मार्फत उनको दी गई थी, वो उसको पकड़े हुए थे। लेकिन जब खुदा में यीशु मसीह आए तो खुदा में यीशु मसीह ने हमें नया कलाम दिया, सच्चाई हमें दी। सच्चाई में क्या था? सच्चाई में अब हम ये देखते हैं कि अगर हम शरीयत की बात करें कि शरीयत जो है वो बेशक खुदा का कलाम है, लेकिन शरीयत जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि वो सिर्फ जाब्ता हयात था। जाब्ता हयात मतलब कि वो सिर्फ जिंदगी गुजारने के असूल थे, कि ताकि एक खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो है कि आने तक एक मुकद्दस और पाक कौम तैयार हो सके। लेकिन वो जो है, जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो खुदावंद यीशु मसीह ने उस कलाम को, उन प्रोफेसीज को जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में थी, उनको पूरा कर दिया। तो अब वो जो शरीयत थी, वो जो है खुदावंद यीशु मसीह ने जब उस कलाम को पूरा कर दिया, तो अब वो ओल्ड वाइन हो गई, पुराना कलाम हो गया। यानी अब जब खुदा में यीशु मसीह आ गए, और खुदा में यीशु मसीह के आने से वो जो ओल्ड वाइन है वो अब जो है आउटडेटेड हम कह सकते हैं कि वो हो चुकी। क्योंकि हमें पीछे नहीं पलटना, हमें पीछे नहीं बार बार देखना, हमें उसकी तरफ नहीं जाना कि ये चीज, हाँ वो सारी चीजें खुदा में यीशु मसीह को जाहिर करती हैं, खुदा में यीशु मसीह में पूरी होती हैं। जब खुदा में यीशु मसीह में पूरी होती है तो खुदा में यीशु मसीह ने उन सारी चीजों को पूरा करके शरीयत को पूरा कर दिया। तो इसलिए अब हमें उस कलाम पे गौर करना है, उस कलाम को सुनना है जो खुदा यीशु मसीह के जरिए हमारे पास पहुंचा, और वो कलाम सच्चाई है। तो पुराने अहदनामा में हम ये कह सकते हैं कि वो खुदा यीशु मसीह का अक्स है, लेकिन जो है वो एक जिंदगी गुजारने के असूल हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, वो खुदा यीशु मसीह ने खुद आकर हमें सिखाई, हमें बताई, और हमें सब कुछ सिखाया और बताया। और फिर खुदा यीशु मसीह ने वो सारी प्रोफेसिस को पूरा करके उनको जो है इस बात की गवाही दी कि जो कलाम जो लिखा गया था वो उसको मैंने पूरा
کر دیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب پورا سب کچھ کر دیا تو اس کے بعد اب آگے ہم بڑھتے ہیں، تو آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں جو ہے خوشخبری دی، خوشخبری دی۔ اگر ہم اب نئے عہد نامہ پہ آتے ہیں، جب ہم نئے عہد نامہ کی بات کرتے ہیں تو نئے عہد نامہ میں بھی اولڈ وائن اور نیو وائن ہے، دو قسم کا یہاں پر بھی کلام ہے۔ پہلے تو جب خداوند یسوع مسیح آئے، خداوند یسوع مسیح نے وہ سب کام کیا جو خداوند یسوع مسیح نے پرانے عہد نامے کی ساری پروفیسیز کو پورا کیا۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو خطوط ہیں یا جو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری دی گئی اناجیل کے وسیلہ سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے پولس رسول کے خطوط ہیں یا ڈیفرنٹ جو خطوط ہیں وہ ہمیں ایک مسیحی زندگی گزارنے کے اصول اور طریقے بتاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ مکاشفہ آتا ہے۔ مکاشفہ میں یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں جو ہے اپنے بندہ یوحنا کے وسیلہ سے جو ہے ہم سب کو یہ بات سکھائی کہ آنے والے فیوچر میں جو سیکنڈ کمنگ ہے اس میں کیا کچھ ہونے والا ہے، وہ پروفیسیز ہیں۔ جیسے کہ ہم نے کبھی اس بات پہ غور ہی نہیں کیا کہ جو پرانے عہد نامہ میں پروفیسیز کی گئی تھی، ہم بار بار انہی کو پیچھے کو دیکھتے ہیں، انہی کو دیکھتے ہیں، انہی کو کھوجتے ہیں، جبکہ وہ ساری پروفیسیز خداوند یسوع مسیح نے پوری کر دی ہیں۔ جب وہ پوری کر دی ہیں تو ہم جو ہے اب ان پروفیسیز پہ غور کریں جو سیکنڈ کمنگ کے بارے میں ہے، جو دوسری خداوند یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں ہمیں اس پہ غور کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو، جو 2024 سال پہلے جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کلام دیا تھا، خداوند یسوع مسیح نے اس کلام کو پورا کیا، اس کو ٹیسٹیفائی کیا، اس پر گواہی دی، اس کو پورا کر دیا، اور جب وہ اس نے پورا کر دیا تو وہ جو ہے اب ہمارے لیے جو ہے بار بار ہم خوشخبری، بے شک ہم اس کی منادی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اب جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں، ہمارے لیے اب یہ ضروری ہے کہ ہم جو مکاشفہ کے ایونٹس ہیں، جو آنے والی پروفیسیز ہیں، جو آنے والے ایونٹس ہیں، جو فیوچر ایونٹس ہیں، ہم ان پہ غور کریں۔ کیونکہ یہ نہ ہو کہ جس طرح سے وہ جو تھے یہودی لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے شریعت کو رٹ تو لیا تھا، شریعت ان کے پاس تھی، وہ اور دن رات اس کو پڑھتے تھے اور دن رات اس پہ غور کرتے تھے، لیکن انہوں نے رٹا ہوا تھا، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان پروفیسیز کو نہ سمجھ سکے، اور جب خداوند یسوع مسیح آئے تو وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان ہی نہ لا سکے، اور وہ اس بادشاہت میں وہ داخل ہی نہ ہو سکے، جس کے سبب سے خداوند یسوع مسیح جو ہے کیا کہتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے پھر اپنا مکاشفہ کن کو دیا؟ صرف اپنے شاگردوں کو، 12 شاگردوں کو، جنہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا، اور انہوں نے وہ جو پرانی وائن تھی، پرانا جو کلام انہوں نے پکڑا ہوا تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ ہمیں بھی جو ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ بار بار پیچھے نہیں پلٹنا، ہمیں بھی آگے کی طرف دیکھنا ہے کہ آگے جو ایونٹ آ رہے ہیں، آگے جو خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد ہے، جب خدا کی بادشاہی زمین پر قائم ہوگی تو اس میں کیا ہوگا، اس میں دنیا میں کیا ہونے والا ہے، کیا کچھ ہونے والا ہے، ہمیں اس پہ اب غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ لوکا کے انجیل میں بھی خدا یسوع مسیح جو ہے اس کے 22 باب، اگر میں دیکھوں اس کے 22 باب، متی کی انجیل، جب خدا ابھی ہم نے پچھلے دنوں ایسٹر ہم نے منایا تو خدا یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ خدا یسوع مسیح نے کہا 22 لوگ متی کی انجیل اس کے 26 باب اس کی 26 آیت سے 29 آیت میں یوں لکھا ہے کہ جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لوگ کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا، اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں جو ہے خدا یسوع مسیح نے ہم یہ جانتے ہیں کہ پاس اوور پہ، عید فصح پہ خدا یسوع مسیح نے ایک نیا عہد باندھا۔ جب خدا یسوع مسیح نے وہ نیا عہد باندھا تو اس نئے عہد کے وسیلہ سے جو ہے خدا یسوع مسیح ہمیں ایک بات سکھاتے ہیں، ایک پرومس ہمارے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ پرومس یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ شیرہ دوبارہ نہیں پیوں گا جب تک میں خدا کی بادشاہی جو ہے وہ زمین پر نہ آئے، میں اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب خدا یسوع مسیح آئیں گے تو خدا یسوع مسیح اس وقت بھی ایک نیا پاس اوور ہوگا، ایک نئی میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ پیئیں گے، جس طرح سے پرانے عہد نامہ میں جو ہے وہ عید فصح منائی گئی، اور اسی طرح سے خدا یسوع مسیح نے یہاں پر آ کر
नए अहदनामा में हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने भी ईद फसा दोबारा से मनाई, और फिर अब जब खुदा यीशु मसीह आएंगे तो दोबारा से ईद फसा मनाएंगे। इसमें हम बाद में गौर करेंगे ये पास ओवर ईद फसा जो है खुदा की बादशाही में क्या है, और खुदा यीशु मसीह ने जो अपने टाइम पीरियड में ईद फसा मनाई उसका मतलब क्या था, ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन हमें यह है खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा था, हम सब जानते हैं कि मेरी रिमेम्बर्स में यही करते रहना। कि मतलब वो रोटी जो है वो शेयर करना, जो शीरा है उसको शेयर करना, मतलब कि जब तक मैं ना आऊं तुम ये काम करते रहना। और जो हमें इस बात की याद दिलाता है कि खुदा यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपनी जान कुर्बान की, हम इस बात की याद दहानी के लिए करते हैं। लेकिन खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जब मैं खुदा की बादशाही में आऊंगा, दोबारा खुदा की बादशाही जब जमीन पर आएगी, तो हम जो है एक नया पास ओवर जो है दोबारा खुदा अपने लोगों के साथ, खुदा यीशु मसीह जो है वो बैठेगा और उनके साथ वो खाना खाएगा। हम जानते हैं कि ईद फसा में खाना खाया गया था। आपको याद है ना, ईद फसा में बर्रा ज़बह किया गया था और उसका गोश्त खाया गया था, और मैं पी गई थी। और फिर उस जो गोश्त जो बर्रे का खून था वो चौखटों पर लगाया गया था। और इसी तरह से खुदा यीशु मसीह इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं, खुदा यीशु मसीह बरा हैं और फिर उनका खून बहाया गया, और उनका जो बदन है हम खाते हैं, और खून हम जो है वो हम कहते हैं कि लिटरली कि हम खून पीना और बदन का खाना का मतलब ये नहीं कि हम खुदा यीशु मसीह को खाते हैं, मतलब ये स्पिरिचुअल इसमें मीनिंग है कि हम खुदा यीशु मसीह के अल्फाज को अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं, यानी हम खुदा यीशु मसीह के कलाम को सुनते हैं। बदन को खाने और खून को पीने का मतलब ये नहीं है। तो खुदा यीशु मसीह ने बेशक हम उस खुदा यीशु मसीह के रिमेम्बरेंस में होली कम्युनियन करते हैं, वो हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें वो याद दिलाता है कि खुदा यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपनी जान कुर्बान की। लेकिन जो चीज जो जरूरी है, जो बदन और खून को रिप्रेजेंट करता है, वो खुदा यीशु मसीह का कलाम है। वो नई मैं है जो हमें पीना है, और हमें नई मैं पीते रहना है जब तक जो है खुदा यीशु मसीह ना आए। और जब फिर खुदा यीशु मसीह आएंगे तो फिर हम एक नई मैं पियेंगे, फिर एक नया पास ओवर होगा, और फिर खुदा यीशु मसीह अपने लोगों के साथ, अपने बिलीवर्स के साथ बैठेगा, और एक नई ज़ियाफत होगी जैसे खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ की, और उसके साथ खुदा यीशु मसीह जो है हमारे साथ बैठेंगे। तो मेरे अजीजों, हमें जो है ये बात याद रखने की जरूरत है कि यहाँ पे मैंने एक आयत पढ़ी है लूका की इंजील में, कि कुछ लोग जो हैं वो पुरानी मैं जब जो पी लेते हैं, जब उनको उनका वो टेस्ट लग जाता है, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे लिए पुरानी ही अच्छी है, और वो नई मैं को जो है वो चखना पसंद नहीं करते। लेकिन हमें ये बात याद रखने की जरूरत है। इसका मतलब क्या है कि कोई आदमी पुरानी मैं की पी कर नई की ख्वाहिश नहीं करता, क्योंकि कहता है कि पुरानी ही अच्छी है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं आज भी क्रिश्चियनिटी में, मैंने देखा, हम यहूदी लोगों की बात चले, वो तो उनका, क्योंकि वो उनके लिए शरीयत दी गई थी, वो उस पर स्टिक हैं, वो अभी तक वो जो है उसके साथ ही हैं, और उसी के साथ वही सब कुछ वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए, हमारे भी बहुत सारे मसीही जो हैं वो इस बात पे करते हैं, वो जोर देते हैं कि नहीं, हमें शरीयत को भी पूरा करना जरूरी है, हमें फलां चीज भी करनी जरूरी है, हमारे लिए ये भी जरूरी है, हमारे लिए ये भी जरूरी है, हमारे लिए ये भी जरूरी है। तो ऐसा नहीं है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि नई मैं नई मशक में भरते हैं। जब हम बिलीवर्स हैं, जब खुदा यीशु मसीह आए हैं, तो खुदा यीशु मसीह ने हमें सच्चाई और फजल हमें दिया है। सच्चाई के जरिए से हम बढ़ते हैं, फजल के जरिए से खुदा का फजल हम पर होता है, और हम सच्चाई को पहचानते हैं और सच्चाई पर ईमान रखते हैं। तो हमें फिर नए कलाम को सीखना है, हमें बार बार पीछे नहीं पलटना। हम ये ना हो कि हम पीछे ही देखते रहे, पीछे ही देखते रहे, जैसे कि वो लूत की बीवी, तो उसको खुदा ने कहा कि पीछे पलट के ना देखना, मतलब उनको कहा था। तो क्या किया उसने, शक किया और पीछे पलट के देखा, और वो क्या हो गई, नमक का सतून हो गई। इसी तरह से बहुत सारे यहूदी जब खुदा यीशु मसीह आए थे, तो वो तब भी वो पीछे ही बार बार पीछे, हालांकि खुदा यीशु मसीह उनको बताते भी थे, लेकिन वो फिर भी समझ ना सके, फिर भी उसी के साथ जो है वो जुड़े रहे। और इसके बाद जो जिन्होंने छोड़ दिया, खुदा यीशु मसीह ने उन्हें बादशाही के वारिस कर दिया। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इन सारी चीजों को भी साथ रखना चाहते हैं, उन सारे रिचुअल्स को भी जो है वो साथ साथ कर रहे हैं, और साथ साथ वो नए अहदनामा भी है, लेकिन नए अहदनामा पे गौर ही नहीं कर रहे कि नए अहदनामा में क्या लिखा है और खुदा यीशु मसीह ने क्या बताया है। और आगे जबकि खुदा यीशु मसीह अब बहुत जल्द आने वाला है, तो हमें किस पे गौर करना है, हमें उस चीज पे गौर करना है कि नई मैं और नई मश्क, कि हम नई मशकें हैं जिसमें हमें नई मैं को भरना है,
تاکہ ہم خدا یسوع مسیح کی اس بادشاہت میں داخل ہو سکیں جو بہت جلد جو ہے وہ ہونے والی ہے، قائم ہونے والی ہے زمین پر، اور جب وہ زمین پر قائم ہونے والی ہے تاکہ ہم اس کا حصہ بن سکے۔ تو اسی صورت میں جب ہم نئی مشق اپنے اندر نئی میں کو قبول کریں گے، اس کو سمجھیں گے اور اس پر چلیں گے اور اس پر غور کریں گے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ پرانی میں اور نئی مشق